हेलो, हम सिद्धार्थ राय मंगला फ्रॉम स्टॉक बॉक्स और ये है हमारा वीकली मार्केट आउटलुक, जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस वीक इन इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस के लिए कुछ क्रूशियल लेवल्स क्या है और हमें हमारा मार्केट आउटलुक किस तरह से तैयार करना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम निफ्टी की बात करें तो इस वीक हमने काफी कमजोरी इंडेक्स के अंदर बनती हुई देखी। ऊपर के लेवल्स पर कहीं पर भी निफ्टी जो भी रिकवरी का अटेम्प्ट कर रहा था वहां पर सस्टेन नहीं कर पा रहा। लेकिन अब कुछ दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स यहाँ से निफ्टी के लिए निकल कर आते हैं, जिन्हें मैंने ऑलरेडी भी यहाँ पर कुछ लेवल्स को मार्क किया हुआ है। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो निकल कर आता है इमीडिएट बेसिस पर, वो है ऊपर में 17,150, जहां पर इंडेक्स ने फ्राइडे के सेशन में भी जाने की कोशिश जरूर की, बट उसे तोड़कर वहां से ऊपर यहां से निफ्टी नहीं निकल पाया। इसलिए भी क्योंकि इस लेवल पर पहले भी इंडेक्स ने बहुत बार अब नॉर्मल तरीके से बिहेव किया है, जिसकी वजह से 17,150 ऊपर में एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल या रेजिस्टेंस निफ्टी के लिए बन जाता है। अब नीचे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो लेवल है, ये जो ग्रीन हमें हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, ये है करीब 16,950 के पास में। यहाँ पर एक इमीडिएट सपोर्ट है। इमीडिएट एग्जैक्टली तो मैं नहीं कहूंगा, बट 100-150 पॉइंट्स नीचे ये सपोर्ट है। तो 17,000 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल 16,950 निकल कर आता है हॉरिजॉन्टल लेवल्स के बेसिस पर, क्योंकि यहां पर आप देखिए 3 दिन लगातार वेंसडे के सेशन में मार्केट ने इस लेवल पर सपोर्ट लिया, थर्सडे के सेशन में फिर सपोर्ट लिया जिससे नीचे जाने की कोशिश की, बट क्लोजिंग इस लेवल से नीचे इंडेक्स नहीं दे पाया। एंड उसके बाद जो हमने रिकवरी आते हुए देखी, उसके अंदर भी लो करीब 16,950 के पास ही इंडेक्स ने बनाया। इसका मतलब है कि नीचे में 16,950 एक बहुत क्रूशियल सपोर्ट है, एंड ऊपर में 17,150 इंडेक्स के लिए, निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। यानी कि इंडेक्स इस समय निफ्टी 200 पॉइंट्स की एक रेंज के अंदर है, एक डिसाइसिव रेंज के अंदर है, जिसे आइदर साइड ब्रेकआउट हमें मिलता है तो हमें एक बहुत अच्छी मूव उस डायरेक्शन में जरूर आती हुई दिख सकती है। अब किस डायरेक्शन में इस मूव के आने के चांसेस थोड़े ज्यादा है, इसको समझने के लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस के चार्ट्स को भी देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम आईटी स्पेस के चार्ट को देखें तो आईटी इंडेक्स हमें ये बताता है कि अचानक से जो ग्लोबल रीजन से या जिस भी वजह से मार्केट के अंदर हमने पिछले 2 वीक से कमजोरी बनते हुए देखी है आईटी इंडेक्स के अंदर, अब उसके बाद ये एक बहुत क्रूशियल सपोर्ट से टर्न अराउंड लेने की कोशिश जरूर कर रहा है। नीचे में ये देखिए 28,400 के पास जो इंडेक्स ने लो बनाया, ये पहले भी निफ्टी आईटी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। तो यहां से घूमने की कोशिश आईटी ने की है, ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब यहाँ पर ये जो कैंडल है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहां पर देखिए करीब 28,950 या फिर 29,000 के लेवल को हम कह सकते हैं। इससे ऊपर फ्राइडे के सेशन में आईटी इंडेक्स ने निकलने की कोशिश की, बट सस्टेन नहीं कर पाया, क्लोजिंग इससे नीचे ही दी है। ठीक है। अब यहाँ पर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल टू बी सीन इज 29,000। अगर निफ्टी आईटी 29,000 से ऊपर निकल कर सस्टेन कर पाता है अगले एक दो सेशंस में, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि आईटी स्पेस फिर से अपनी रिकवरी शुरू करता हुआ हमें दिख सकता है, और इसकी वजह से पूरे मार्केट को भी कहीं ना कहीं सपोर्ट जरूर मिलेगा। बट इफ इट फेल्स टू गो अबव 29,000 ऑन एन इमीडिएट बेसिस, अगले 2-3 सेशंस में ही अगर 29,000 से हम फिर से ऊपर नहीं निकल पाते हैं, तो फिर हमें जरूर ये जो बेरिश मोमेंटम है निफ्टी आईटी के अंदर, ये बढ़ता हुआ भी दिख सकता है। तो नेक्स्ट एक दो सेशंस बहुत क्रूशियल होंगे आईटी इंडेक्स के लिए। मेटल्स की अगर हम बात करें तो हम पिछले कुछ वीक्स से कंसिस्टेंटली देख रहे हैं कि 5600 का लेवल निफ्टी मेटल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। सबसे पहले यहाँ पर जब करीब 2 हफ्ते पहले इस लेवल को इंडेक्स ने ऊपर से तोड़ा था, तो हमने गिरावट आते हुए देखी, फिर रिकवरी आई, एंड अब ऑल ऑल एंड ऑल 5600 के पास में ही निफ्टी मेटल्स काफी समय से घूमता हुआ हमें दिख रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अभी 5600 को रिस्पेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अगर यहां से अच्छे से 5600 का लेवल रिस्पेक्ट होता है, फिर हमें जरूर मेटल्स के अंदर स्ट्रेंथ बनती हुई दिखती है। बट अगर ये लेवल यहां से टूट जाता है, ऊपर से नीचे की तरफ टूट जाता है, तो जरूर हमें मेटल्स के अंदर भी एक बेरिश मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। इसलिए 5600 के लेवल के ऊपर हमें निफ्टी मेटल्स में हमें जरूर नजर बनाकर रखनी चाहिए कि इस समय एक बहुत ही ये एक बहुत ही डिसाइसिव लेवल है। अगर हम ऑटोज की बात करें तो जो
जो ऑटो स्पेस करीब 1 महीने पहले अपने हाईज के पास में था, अब वहां से बहुत तेजी से हमने गिरावट वहां पर बनते हुए देखी है। एंड राइट नाउ अब उस गिरावट के बाद अपने सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट, यानी कि ये जो लेवल है करीब 12,200 12,100 का ये जो जोन है, ये पूरा निफ्टी ऑटोज के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। अच्छी बात यह है कि अभी तक इंडेक्स ने इस सपोर्ट को तोड़ा नहीं है, रिस्पेक्ट किया है एटलीस्ट क्लोजिंग बेसिस पर। इनफैक्ट लो के बेसिस पर भी 12,200 12,100 का जो सपोर्ट जोन है उसे निफ्टी ऑटोज ने रिस्पेक्ट किया है। अब नेक्स्ट 1-2 सेशंस में ये देखना बहुत जरूरी होगा कि क्या हम यहाँ से एक टर्न अराउंड बनता हुआ देखते हैं या नहीं। अगर ये टर्न अराउंड आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि निफ्टी ऑटोज फिर से एक रिकवरी के पाथ पर निकल पड़ेगा। बट फिर वही बात, अगर ये सपोर्ट टूट जाता है तो हमें एक अच्छी खासी गिरावट या फिर एक क्लियर डाउन ट्रेंड निफ्टी ऑटोज के अंदर भी बनता हुआ दिख सकता है। तो नेक्स्ट 1-2 सेशंस ऑटो स्पेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं लेवल्स के बेसिस पर। टर्न अराउंड की अगर हम बात कर रहे हैं तो टर्न अराउंड के लिए हमें इस लेवल को पकड़कर चलना चाहिए। करीब ये जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, करीब 12,350 के करीब। अगर ऊपर निकलते समय इंडेक्स 12,350 से ऊपर से कोट के लेवल को 12,350 के लेवल को तोड़कर अच्छे से सस्टेन कर पाता है तो फिर हम इसे एक अच्छा खासा टर्न अराउंड कंसिडर जरूर कर लेंगे। बट अभी जैसा कि हम देख रहे हैं, अभी तक जितने भी हमने इंडेक्सेस को देखा है सभी इंडेक्सेस बहुत क्रूशियल लेवल्स के पास में ट्रेड कर रहे हैं। तो इस वजह से ऐसा लगता है कि आने वाला वीक इन सभी इंडेक्सेस के लिए काफी अहमियत वाला हो सकता है, काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने लास्ट 2 सेशंस में, इस वीक के लास्ट 2 सेशंस में थोड़ी रिकवरी के चांसेस जरूर बनते हुए थे। और उससे भी ज्यादा अच्छी बात यह है कि वो रिकवरी किन लेवल्स से बन रही थी। देखिए यहाँ पर जो थर्सडे के सेशन में हमने लो बनाया 38,600 के करीब या 38,650 के करीब, ये एक बड़ा सपोर्ट है। बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं है, बट पहले भी इस रीजन के अंदर क्योंकि इंडेक्स ने सपोर्ट लिया हुआ है तो हम इसे अच्छा खासा सपोर्ट कंसिडर कर सकते हैं। बट यहां से क्योंकि हमने एक टर्न अराउंड बनते हुए देखा तो अब बैंक निफ्टी पहले जितनी कमजोरी में हमें दिखा नहीं दिखता है। लेकिन क्या हम यहाँ पर सीधा बैंक निफ्टी के अंदर लॉन्ग कर सकते हैं? तो इसके लिए भी हमें ऊपर में एक लेवल देखना जरूरी है, एंड दैट लेवल इज अराउंड दिस एरिया, दैट इज 39,600 के करीब। थोड़ा सा इसको हम बोल्ड कर लेते हैं, 39,600 के करीब, क्योंकि बार बार इसी लेवल को तोड़कर बैंक निफ्टी ने कमजोरी दिखाई थी। अभी हम 39,600 एग्जैक्टली 39,600 पर हैं। तो फिर ये देखना जरूरी होगा कि अगर 39,600 से थोड़ा सा भी ऊपर निकलकर बैंक निफ्टी कुछ टाइम सस्टेन कर पाता है तो फिर हमें बिल्कुल बैंक निफ्टी में बुलिशनेस बनती हुई दिख सकती है, देखने के जिसकी वजह से इनफैक्ट बैंक निफ्टी पूरे मार्केट को भी टर्न अराउंड की तरफ लेकर जा सकता है। बट ऑन दी ऑन दी अदर हैंड, अगर 39,600 सस्टेन नहीं हो पाता है और यहां से हमें फिर से बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं एक गिरावट बनती हुई दिखती है तो फिर हम मान सकते हैं कि लेवल अभी भी बहुत मजबूत है और इसे बैंक निफ्टी नहीं तोड़ पा रहा है। इसका मतलब होगा कि फिर से हमें कमजोरी की तरफ बढ़ता हुआ ये इंडेक्स जाता हुआ दिख सकता है। सो इस वीडियो हमने जानने की कोशिश की कि कुछ सबसे इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट इस वीक क्रूशियल लेवल्स क्या रहने वाले हैं और किस तरह से हम अपने मार्केट आउटलुक को इस वीक के लिए तैयार कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आप चाहते हैं कि हम किसी एक स्पेसिफिक स्टॉक के चार्ट को भी एनालाइज करें तो आप जरूर हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं, मुझे हम जरूर उस स्टॉक के एनालिसिस के ऊपर वीडियो भी डालेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीक इसी तरह एक वीकली मार्केट आउटलुक के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द स्टॉक बॉक्स चैनल। थैंक यू वेरी मच।